फायरमैन भर्ती परीक्षा का पिछला साल का सॉल्व पेपर हम लोग जो है वो स्पीड टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पीछे का पहले का वीडियो जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये सिमिलर इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा का, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का, बिहार महिला पुलिस का या फिर बिहार आरक्षी जेल पुलिस का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं, या जिनको बिहार पुलिस का जो नौकरी करना है आगे फ्यूचर में फॉर्म भरना है, उनके लिए बहुत जरूरी जो है वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम पिछला साल का प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पुलिस के एग्जाम में, फायरमैन के एग्जाम में, बिहार पुलिस में जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें जो है वो पूछा जाता है। और आप अपने, अगर आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने एक तैयारी को टेस्ट भी कर सकते हैं स्पीड टेस्ट के माध्यम से। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का पहला वीडियो है कि प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन ए है प्राचीन कालीन इतिहास, बी ऑप्शन है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, सी नंबर ऑप्शन है वह समय जिसका ऐतिहासिक ब्यौरा उपलब्ध हो, या डी नवकालीन इतिहास। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा यात्री था, ए स्पेन का, बी इंग्लैंड का, सी पुर्तगाल का, या डी अमेरिका का। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब पुर्तगाल का वास्को डी गामा जो है यात्री था। ये दोनों क्वेश्चन जो है क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर से है। यदि आपको लगता है कि जो है क्वेश्चन बहुत रॉकेट साइंस टाइप का आता होगा, बहुत हार्ड आता होगा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपको जो क्लास 6 से क्लास 10 तक का ही एक चैप्टर से सभी प्रकार के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आपका ऑप्शन ए है 6 से लेकर 10 वर्ष, बी है 8 से लेकर 12 वर्ष, सी है 8 से 14 वर्ष, या डी है 6 से 14 वर्ष। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संविधान में जो है निःशुल्क शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं। ए नंबर ऑप्शन है आपका कि चेयरमैन, 2 नंबर ऑप्शन है महापौर, सी नंबर ऑप्शन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और डी नंबर ऑप्शन है सरपंच। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब नगर निगम के जो अध्यक्ष है वो महापौर होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना जो है हलवा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होगा अगर आपको क्वेश्चन बन रहा होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन से, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन्हीं टॉपिक को जो है क्लियर करिए, आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए, जिससे आपको एग्जाम में उस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना जो है बहुत सी ज्यादा हो जाएगी और आपका सिलेक्शन का जो रेशियो है वो जो है बढ़ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है। पहला धर्मनिरपेक्षता, दूसरा गुप्त मतदान, तीसरा गणराज्य, और चौथा संप्रभुता। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब धर्मनिरपेक्षता। 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। ए मित्रता, बी धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, सी धार्मिक सहिष्णुता, या डी नैतिकता। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का सांप्रदायिकता का अर्थ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत कितनी है। पहला नंबर ऑप्शन है 50%, दूसरा नंबर ऑप्शन है 65%, सी नंबर ऑप्शन है 48%, और डी नंबर ऑप्शन है 45%। एंड द राइट आंसर इज, मतलब महिलाओं की साक्षरता 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार 50% है। आप देख सकते, आप जो हमारा पिछला वीडियो को जाकर चेक करेंगे उसमें पाएंगे कि जनगणना से एक न एक क्वेश्चन जो है हर प्रकार के पुलिस के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप जो उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वर्तमान में कांग्रेस है उसका जो है संस्थापक कौन है। आपका ए नंबर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी नंबर ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी नंबर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी नंबर ऑप्शन है ए ओ ह्यूम। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। भारत में
चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका ए नंबर ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी नंबर ऑप्शन है विधानसभा, सी नंबर ऑप्शन है लोकसभा और डी नंबर ऑप्शन है राज्यसभा। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके नीचे उसका आंसर बताते रहिए, इससे आपका स्पीड टेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको वीडियो जो है सपोर्ट करे, हेल्प करे आपके प्रिपरेशन में, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी जो है फायरमैन का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम, कांस्टेबल का एग्जाम, महिला पुलिस का एग्जाम या जेल आरक्षी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं, इससे उनको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का एग्जाम का तैयारी करने के लिए किस प्रकार का टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है और किस प्रकार के टॉपिक को हमको कम ध्यान देना है। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए आए तो आपसे मिस ना हो। क्योंकि मैं अपने चैनल पे फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे क्लियर करें, कैसे फर्स्ट टाइम में आपको बिहार ITI को क्लियर करें, बिहार पॉलिटेक्निक को क्लियर करें, बिहार BEd एग्जाम को क्लियर करें और जो प्रीसियस यूनिवर्सिटीज की एग्जाम होती है उसका कैसे क्लियर करें, BHU का एग्जाम का तैयारी कैसे करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, उसके बारे में मैं आपको टिप्स और स्ट्रेटजी शेयर करते रहता हूं जो मैंने यूज करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? एंड द ऑप्शन इज, इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्शन है यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट आंसर ऑप्शन है यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। और 11 नंबर का आंसर है बी, मतलब अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? भारत की स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल जो है वो कौन बना था? आपका पहला नंबर ऑप्शन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नंबर ऑप्शन है चक्रवर्ती गोपालचारी, सी नंबर ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास, डी नंबर ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है स्वतंत्रता के बाद जो है वो गवर्नर जनरल भारत के बने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, सी नंबर ऑप्शन है मार्शल टीटो या डी नंबर ऑप्शन है कर्नल नासिर। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब बेनजीर भुट्टो ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़े थे। उसके बाद है किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है मानसिक रूप से विकृत होने के आधार पर, दूसरा नंबर ऑप्शन है गरीबी रेखा से अगर आप नीचे हैं तो आप वोट नहीं कर सकते, तीसरा नंबर ऑप्शन है यदि आप अवयस्क है मतलब 18 साल से नीचे के हैं तो आप जो है वोट नहीं कर सकते, या चौथा नंबर है यदि आप विकलांग है तो वोट नहीं कर सकते। अंदर राइट आंसर इज ए, मतलब मानसिक रूप से यदि आप विकृत हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? अगर भारत में किसी को फांसी की सजा मिल गई है तो उस फांसी की सजा को कैंसिल करने का अधिकार, निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? एंड योर ऑप्शन ए इज उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऑप्शन सी इज द प्रेसिडेंट एंड द लास्ट ऑप्शन इज मानवाधिकार आयोग। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब राष्ट्रपति जो है किसी के फांसी की सजा को कम कर सकता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1765 एंड योर सेकेंड ऑप्शन इज 1764, थर्ड ऑप्शन इज 1766 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1767। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब 1765 में प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट को जो है वो पारित किया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? आपका पहला नंबर ऑप्शन है पर्दा प्रथा, सेकेंड नंबर ऑप्शन है बहुविवाह प्रथा, थर्ड नंबर ऑप्शन है छुआछूत एंड लास्ट ऑप्शन इज सती प्रथा। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब छुआछूत को राम मोहन राय ने खत्म करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि हर प्रकार के सामाजिक सुधार किसने किया था और कब किया था, उससे हर क्वेश्चन में, हर सेट में, हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं कि उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इस टॉपिक को क्लियर करना, कंफर्म करना, याद करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में
पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में पुर्तगाली जो है गोवा को राजधानी बनाए थे, उसको बनाने वाले पहले व्यक्ति जो है वो कौन थे? आपका पहला नंबर ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा एंड योर सेकेंड ऑप्शन इज अल्फांसो डी अल्बुकर्क, योर थर्ड ऑप्शन इज वास्को डी गामा एंड योर लास्ट ऑप्शन इज वास्को अल्मेरा एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब वास्को अल्मेरा ने गोवा को जो है अपनी राजधानी बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? आपका पहला नंबर ऑप्शन है 1880 में, दूसरा नंबर ऑप्शन है 1881 में, तीसरा नंबर ऑप्शन है 1882 में, चौथा नंबर ऑप्शन है 1889 में एंड योर फर्स्ट एंड योर राइट आंसर इज बी, मतलब 1881 में सूती वस्त्रों के आयात पर से कर जो है वो हटा लिया गया था। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है मध्यकालीन समय डैश से डैशवीं सदी तक माना जाता है एंड योर ऑप्शन ए इज 7वीं से 12वीं सदी, ऑप्शन बी इज 8वीं से 16वीं सदी, ऑप्शन सी इज 8वीं से 13वीं सदी, ऑप्शन डी इज 16वीं से 9वीं शताब्दी एंड योर राइट आंसर इज बी, मतलब 8वीं से 16वीं शताब्दी तक को मध्यकालीन जो है युग माना जाता है एंड योर नेक्स्ट ऑप्शन है सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज पटना से, सेकेंड ऑप्शन इज बक्सर से, थर्ड ऑप्शन इज वैशाली से या लास्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज पटना से, सेकेंड ऑप्शन इज बक्सर से, थर्ड ऑप्शन इज मेरठ से एंड लास्ट ऑप्शन इज झांसी से एंड द राइट आंसर ऑफ 22 नंबर क्वेश्चन इज सी, मतलब मेरठ से 1857 की क्रांति जो है शुरू हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? आपका पहला नंबर ऑप्शन है पटना, दूसरा नंबर ऑप्शन है गया, तीसरा नंबर ऑप्शन है वैशाली और चौथा नंबर ऑप्शन है राजगीर एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब मगध की राजधानी जो है वो राजगीर थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत में जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो मगध का चंद्रगुप्त मौर्य था, मतलब बिहार का पटना का एक रहने वाला राजा था। उसने पूरे भारत पे एक छत्र शासन किया, राज किया और उस बिहार की स्थिति आज क्या है आप लोगों से छुपी नहीं है। इसके पीछे का क्या कारण है आप हमें कमेंट करके बताइए। अपने हिसाब से आप क्या इसको पीछे का कारण समझते हैं कि एक समय बिहार जो है पूरे देश को कंट्रोल करता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्मा, म्यांमार और उससे आगे ईरान, तेहरान तक। और एक समय आ गया है कि बिहार जो है खुद के लोगों को पेट भरने के लिए जो है वो अनाज मुहैया नहीं करा पा रहा है, अपने लोगों को, बिहार में रहने वाले लोगों को रोजगार जो मुहैया नहीं करवा पा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? नियोलिथिक युग में मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जो है वो किस जानवर को बनाया था? आपका पहला नंबर ऑप्शन है ए भेड़, बी नंबर ऑप्शन है बैल, सी नंबर ऑप्शन है कुत्ता या डी नंबर ऑप्शन है बकरी एंड राइट आंसर इज सी, मतलब मनुष्य ने नियोलिथिक एज में सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था एंड नियोलिथिक एज में। उसके बाद मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। आपका पहला नंबर ऑप्शन है मध्यकालीन समय से, बी नंबर ऑप्शन है प्राचीन काल से, सी नंबर ऑप्शन है आधुनिक काल से या डी नंबर ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक काल से एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब आधुनिक काल से मुगल काल का जो है पतन शुरू हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोलिथिक? द फर्स्ट ऑप्शन इज पूरा पाषाण काल, द सेकेंड ऑप्शन इज मध्य पाषाण काल, द नेक्स्ट ऑप्शन इज नव पाषाण काल एंड द लास्ट ऑप्शन इज वृद्धा अवस्था एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब नव पाषाण काल का मतलब होता है नियोलिथिक, नियोलिथिक का मतलब होता है नव पाषाण काल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 5 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन इज 5 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन इज 5 जून को एंड लास्ट ऑप्शन इज 5 अगस्त को। राइट आंसर इज सी, मतलब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप अगर देखेंगे हमारे पिछली वीडियो को चेक करके, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, तो कोई महत्वपूर्ण दिवस से एक न एक क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा रहा है और किसी पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप इस टॉपिक को जो है वो क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताते रहता हूँ इस चैनल पे कि कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है और किस टॉपिक को लेकर आपको आगे बढ़ना, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इससे आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले अवेलेबल होगी रुद्राध्याय अकेडमी पे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना लिंक और उसकी घंटा का जो बेल है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को मिस न कर पाए। और उसके बाद चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज हवा, एंड योर नेक्स्ट ऑप्शन इज वन, योर सी ऑप्शन इज बांध, एंड डी ऑप्शन इज जल। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब जो है बांध प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन का क्या कहलाता है? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज पारिस्थितिकी, योर सेकेंड ऑप्शन इज पर्यावरण विज्ञान, योर सी नंबर ऑप्शन इज भूगोल विज्ञान, एंड योर डी नंबर ऑप्शन इज भूगोल। एंड द राइट आंसर इज मतलब पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी जो है वो कहलाता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? जलप्रपात का निर्माण जो है वो निम्न में से किस कारण द्वारा होता है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज नदी, योर बी ऑप्शन इज पवन, योर सी ऑप्शन इज हिमानी, एंड योर डी ऑप्शन इज लहरें। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब नदी जो है जलप्रपात के निर्माण का प्रमुख जो है कारण है। अब 30 नंबर 30 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप हमें कमेंट करके बताइए, और जो क्वेश्चन आपको सही नहीं हुआ है उसको आप नोट डाउन करेंगे और उस टॉपिक को जो है आप क्लियर करेंगे, क्योंकि इन्हीं सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना 90% होती है, और जो रिमेनिंग टॉपिक है उससे जो है 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि 90% क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं वहाँ को उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 70 से 75% तक यदि आप कट ऑफ को पार करते हैं आप जो है उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ और सिर्फ यही मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भेजिए, ताकि वो जो है इस वीडियो से लाभ उठा सके और अपना सपना जो है पूरा कर सके। बिहार में पुलिस का जो अपना सपना है उसे पूरा कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है अधिकेंद्र, बी नंबर ऑप्शन है भूकंप केंद्र, सी नंबर ऑप्शन है भ्रंश रेखा, और डी नंबर ऑप्शन है वलन अक्ष। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब भूकंप जहां उत्पन्न होती है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी जहां से फटता है उसके मुख को, टॉप को क्या कहते हैं? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज केंद्र, योर सेकेंड ऑप्शन इज शंकु, योर थर्ड ऑप्शन इज ज्वालामुखी, एंड योर डी ऑप्शन इज क्रेटर। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर बोलते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित संसाधन नहीं है जिसको फिर से दोबारा से हम बना नहीं सकते हैं? आपका फर्स्ट ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है लौह अयस्क, थर्ड ऑप्शन है वन्य प्राणी, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज वन। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब लौह अयस्क अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर हम लोहा का दूसरी बार तैयार नहीं कर सकते हैं, इसको और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वो क्या है? भारत की पूर्वी तट नहीं, इसे पश्चिम बंगाल उधर नहीं, पश्चिमी तट, इधर महाराष्ट्र है, मूवी बनती है, बॉलीवुड है, इधर केरला है, कर्नाटका है, इधर अरब सागर है, उधर के बारे में बात की जा रहा है, इधर पाकिस्तान, उधर के बारे में पश्चिम के बारे में बात की जा रहा है। लोग अपने दिमाग में मैप को लाइए, पश्चिमी जो तट है उसमें सबसे लंबी जो तट रेखा है किस राज्य की है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है कर्नाटक, बी नंबर ऑप्शन है केरल, सी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, और डी नंबर ऑप्शन है गुजरात। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण है क्या है? ए नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी नंबर ऑप्शन है पानी, सी नंबर ऑप्शन है वन, और डी नंबर ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बहुत जो लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, और इसका राइट आंसर जो है सी, मतलब वन जो है जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, वह शहर इसे भारत का कॉटन पॉलिश के शहर के नाम से जानते हैं, उस शहर को क्या कहते हैं? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज दिल्ली, योर सेकेंड ऑप्शन इज कोलकाता, योर थर्ड ऑप्शन इज मुंबई, एंड योर नेक्स्ट ऑप्शन इज चेन्नई। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब मुंबई को कॉटन पॉलिश के शहर के नाम से जाना जाता है। इस सवाल से पहले आप इस सवाल के बाद के आंसर जानते थे? आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो जो किस स्टेट में
कौन सा स्टेट कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए फेमस है, आप इसको जरूर याद करिए। इससे एक नया क्वेश्चन देखिए हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वो कौन है? वो जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य संरक्षण में वो कौन सा है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है गेंडा, बी नंबर ऑप्शन है हाथी, सी नंबर ऑप्शन है शेर और डी नंबर ऑप्शन है चीता। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब हाथी जो है वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षित जानवर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? वह साइंटिस्ट जो भूकंप के बारे में शोध करता है, भूकंप के बारे में अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट ऑप्शन है भूगोल विज्ञान, ये सेकेंड ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, ये थर्ड ऑप्शन है सिस्मोलॉजी एंड योर लास्ट ऑप्शन इज सुनामी। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा निम्न में से कौन बनता है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है मोरेन, दूसरा नंबर ऑप्शन है लोएस, तीसरा नंबर ऑप्शन है डेल्टा एंड लास्ट ऑप्शन इज ब्रीडू। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब जो है नदी की निक्षेपण क्रिया से डेल्टा का निर्माण होता है। भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? आप हमें कमेंट करके बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि धातु प्लस अंश और 9 प्लस इंक की सही संधियां क्या है? आपको ये क्वेश्चन जो हिंदी से है, धातु प्लस अंश और 9 प्लस इंक की सही संधियां क्या है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, मतलब धात्विंश और नायक जो है इसका राइट आंसर है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से है, उसको हम लोग स्किप करेंगे और उसके बाद जो हम लोग जीके और साइंस के क्वेश्चन पे आएंगे। हम लोग का नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है 47 नंबर, इसका क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है जेनेवा, दूसरा नंबर ऑप्शन है पेरिस, तीसरा नंबर ऑप्शन है वाशिंगटन एंड लास्ट ऑप्शन इज न्यूयॉर्क। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा है। आपको एक न एक टॉप क्वेश्चन जो है, जो विश्व का महत्वपूर्ण संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टेब्लिशमेंट डेट कब है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको आता है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने, अगर आप याद करते हैं और भूल जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मेरे पास एक गजब की स्ट्रेटजी है, स्टोरी है, ट्रिक मैंने बनाया हुआ है खुद अपने लिए, जिसको मैंने यूज करके एग्जाम को क्लिक किया था। आईटी एग्जाम हो या पॉलिटेक्निक एग्जाम हो या बीएचयू का एग्जाम, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया था, कौन से ट्रिक्स का यूज करके, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले टॉपिक पे वीडियो बना के। आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और अपना किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पोस्ट अटैक में क्लियर करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, भारतीय खिलाड़ी इसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, कौन है? आपका ए नंबर ऑप्शन है युवराज सिंह, बी नंबर ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सी नंबर ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, डी नंबर ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब सचिन तेंदुलकर को 2012 में राज्यसभा का सदस्य जो है मनोनीत किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ए नंबर ऑप्शन है कल्पना चावला, बी नंबर ऑप्शन है इंदिरा नूरी, तीन नंबर ऑप्शन है मार्गरेट अल्वा और 4 नंबर ऑप्शन है सुनीता विलियमसन। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? आप जो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि सरस्वती माता के हाथ में क्या होता है, 2 हाथ में वीणा होता है, एक हाथ में पुस्तक होती है और एक हाथ में वो आशीर्वाद देती है। तो सबसे ज्यादा वो किस चीज के बारे में बताती है? कला के बारे में बताती है। तो सरस्वती सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। आपका 50 का सी नंबर ऑप्शन जो है वो जो करेक्ट है। इसे आप स्टोरी के माध्यम से इस प्रकार याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा मेडल कितने जीते गए थे? आपका पहला नंबर ऑप्शन है 5, दूसरा नंबर ऑप्शन है 6, तीसरा नंबर ऑप्शन है 7 और चौथा नंबर ऑप्शन है 8। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब 7 जो है मेडल जीते गए थे 2012 में। आप जो है 12 के बाद 17 में कितने मेडल जीते गए थे और 17 के बाद जो है 22 में होने वाला है, जो जापान में आयोजित होने वाली है, उसमें उसके बारे में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं, उनको आप क्लियर कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो आपके आने वाले फ्यूचर के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
52 नंबर क्वेश्चन, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है टेनिस, दूसरा नंबर ऑप्शन है शतरंज, तीसरा नंबर ऑप्शन है बैडमिंटन एंड योर लास्ट ऑप्शन इज हॉकी एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब रहमतुल्लाह कप जो है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। आप अपने प्रीवियस वीडियो को चेक करिएगा तो देखिएगा कि हर साल जो भी एग्जाम होते हैं पुलिस का, या वो फायरमैन हो या बिहार पुलिस हो, कांस्टेबल हो, आरक्षी सहायक हो या महिला पुलिस हो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कप जो है किस खेल से संबंधित है। आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर क्लियर कर लेंगे, याद कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? आपका पहला नंबर ऑप्शन है 1965 में, बी नंबर ऑप्शन है 1968 में, सी 1969 या डी 1871 एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब मनुष्य ने 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गाय का दूध, 62 नंबर क्वेश्चन है, पीला गाय का दूध जो है वो किस प्रकार का होता है? पीला नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन है कम वसा युक्त होता है, सी नंबर ऑप्शन है ज्यादा वसा युक्त होता है, डी नंबर ऑप्शन है सफेद होता है एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब वसा युक्त होता है गाय का दूध। गाय के दूध में पोषण चैप्टर से क्लास 6 के किताब से क्वेश्चन पूछा गया है, जो तो आप लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आते नहीं, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि अंडा देने वाला स्तनधारी है। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? आपका ए नंबर ऑप्शन है इग्ना, बी नंबर ऑप्शन है हिपोपोटामस, सी नंबर ऑप्शन है गिबन और डी नंबर ऑप्शन है व्हेल एंड द राइट आंसर इज व्हाट? डी, मतलब अंडा देने वाला स्तनधारी जो है वो व्हेल है। एंड 64 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के विस्फोट से कौन सा शहर जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था? एंड ऑप्शन ए इज योकोहामा, बी इज हिरोशिमा, सी इज हांगकांग या डी शंघाई एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब हिरोशिमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा घरेलू अवशिष्ट जैव अननवीकरणीय नहीं है? एंड फर्स्ट ऑप्शन इज प्लास्टिक की थैली, बी ऑप्शन इज एल्युमिनियम की थैली, सी ऑप्शन इज कांच और डी ऑप्शन इज कागज एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब एल्युमिनियम की थैली जो है घरेलू अवशिष्ट जैव अननवीकरणीय नहीं है। मतलब एल्युमिनियम की थैली को हम लोग सड़ा गला नहीं सकते हैं जमीन में, ये प्लास्टिक की थैली सॉरी, मतलब हमारा इनमें से कौन अवशिष्ट जैव अननवीकरणीय नहीं है? मतलब प्लास्टिक की थैली को हम सड़ा गला नहीं सकते, एल्युमिनियम की थैली को सड़ा गला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? मतलब शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? आपका पहला नंबर ऑप्शन है जल पक्षी, दूसरा नंबर ऑप्शन है शैवाल, तीसरा नंबर ऑप्शन है छोटी मछली, चौथा नंबर ऑप्शन है बड़ी मछली एंड योर राइट आंसर इज ए, मतलब जल पक्षी जो है सबसे ज्यादा सांद्रण होगा डीडीटी का। 67 नंबर क्वेश्चन है फफूंदी क्या है? ए नंबर ऑप्शन है परजीवी, बी नंबर ऑप्शन है सैप्रोफिटिक, सी नंबर ऑप्शन है परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों या डी नंबर ऑप्शन है उत्पादक एंड योर राइट आंसर इज सी, मतलब परजीवी और सैप्रोफिटिक दोनों जो है फफूंदी का एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिव भोजन में होते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है रोगनाशक, बी नंबर ऑप्शन है खनिज, सी नंबर ऑप्शन है रोगनाशक एवं खनिज दोनों या डी नंबर ऑप्शन है विटामिन एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं एडिटिव भोजन में। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? आपका पहला नंबर ऑप्शन है पानी, दूसरा नंबर ऑप्शन है खनिज, तीसरा नंबर ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा नंबर ऑप्शन है स्टार्च एंड द राइट आंसर ऑफ 69 नंबर क्वेश्चन इज बी, मतलब खनिज के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? आप हमें बताइए। ए नंबर ऑप्शन है ऋण, बी नंबर ऑप्शन है घन, सी नंबर ऑप्शन है कभी घन कभी ऋण और डी नंबर ऑप्शन है वस्तु की लेंस से दूरी पर निर्भर करता है। आप 70 का जो आंसर है वो है ए, मतलब हमेशा ऋण होगा अवतल लेंस में वस्तु की दूरी का चिन्ह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तारामंडल अपने महीने अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है कि अरियन, दूसरा नंबर ऑप्शन है लघु सप्तर्षि, तीसरा नंबर ऑप्शन है बृहद सप्तर्षि, चौथा नंबर ऑप्शन है स्कॉर्पियो एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब बृहद सप्तर्षि जो है अप्रैल के महीने के पहले महीने में दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर की ओर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? जब सबसे हाइट पे जाएगा तो वहां पे वेग का मान जो है वो क्या होगा? आपका पहला नंबर ऑप्शन है अधिकतम होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन है न्यूनतम लेकिन शून्य नहीं होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन है शून्य होगा और चौथा नंबर ऑप्शन है √9.8 होगा। एंड द राइट आंसर ऑफ 80 नंबर क्वेश्चन इज 80 नंबर क्वेश्चन इज सी, मतलब अधिकतम पॉइंट पे जो है वो उसका वेग जो है वो शून्य होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, दूसरा नंबर ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, तीसरा नंबर ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, चौथा नंबर ऑप्शन है कि टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। एंड द राइट आंसर ऑफ 91 नंबर क्वेश्चन इज डी, मतलब टीन की अपेक्षा जिंक जो है कम अभिक्रियाशील है। इसका आंसर जो है, इसमें गलती दिया हुआ, इसका आंसर है कि टीन की अपेक्षा जिंक जो है वो कम अभिक्रियाशील है। मतलब जिंक, मानिए कि जिंक जो अधिक क्रियाशील है इसलिए उसका यूज नहीं करते हैं और टीन कम अभिक्रियाशील है इसलिए इसका यूज करते हैं ताकि जो है वो खाना से रिएक्शन ना कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा गृह में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक यूरेनियम, दूसरा नंबर ऑप्शन है यूरेनियम 238, तीसरा नंबर ऑप्शन है यूरेनियम 236 और चौथा नंबर ऑप्शन है यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम 235। एंड द राइट आंसर इज डी, मतलब संवर्धित यूरेनियम 235 का यूज जो है हम लोग नाभिकीय ऊर्जा में करते हैं। उसके बाद हमारा है कि 94 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है? आपका ए नंबर ऑप्शन है प्रोपेन का, बी नंबर ऑप्शन है आइसोप्रीन का, सी नंबर ऑप्शन है इथीन का या डी नंबर ऑप्शन है क्लोरोप्रीन का। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक रबर जो है बहुलक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन 614 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आपका एकदम इजी क्वेश्चन है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है 6, दूसरा नंबर ऑप्शन है 7, तीसरा नंबर ऑप्शन है 8, चौथा नंबर ऑप्शन है 14। एंड द राइट आंसर इज कार्बन 96 नंबर क्वेश्चन सी, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन में 8 जो है वो होती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तनु HCl का लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस कौन सी निकलती है? मतलब आपको जब गैस पे तनु HCl एसिड डाला जाता है, आपको लोहा पे एसिड डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? आप ये दिमाग में फिट कर लीजिए, किसी भी प्रकार के मेटल पे जब एसिड डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और हमारा हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, साथ ही इसमें जो है क्या निकलेगा? 97 नंबर का ऑप्शन है आपका, 97 नंबर का आंसर है, 97 का आंसर है बी, मतलब हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। मतलब किसी भी प्रकार के मेटल पे जब हम लोग एसिड डालते हैं किसी भी प्रकार के मेटल में तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सी है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है हीलियम, दूसरा नंबर ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा नंबर ऑप्शन है अल्फा कण। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन गैस की प्रचुरता होती है। हाइड्रोजन गैस के कारण ही सूर्य जो है अनंत काल से जलती आ रहा है और अनंत काल तक जो है वो जलेगा। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है आने वाले फॉलोइंग एग्जाम्पल में? पहला नंबर ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा नंबर ऑप्शन है गोबर, तीसरा नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन या चौथा नंबर ऑप्शन है कोयला। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब हाइड्रोजन जो है वो जैव ईंधन का जो है एग्जाम्पल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? आपका पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा ऑप्शन है तत्व, तीसरा ऑप्शन है मिश्रण और चौथा ऑप्शन है अणु। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता को बताता है तत्व कहते हैं। इस प्रकार जो है ये हमारा 5वां वीडियो था
बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा का पिछला साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का ये इम्पोर्टेंट है सभी प्रकार के बिहार में जितने पुलिस का एग्जाम होता है उन सभी के लिए, या फिर वो महिला पुलिस का एग्जाम हो, या फिर वो कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम हो, या फिर वो फायरमैन का हो, या फिर वो आरक्षी पुलिस का हो, या फिर वो जेल पुलिस का हो। 5 प्रकार के पुलिस का एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का बिहार से पुलिस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन बैंक हम लोग को सीरीज चला रहे हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस कितना होता है किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, किसी प्रकार के एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। और यदि आप अपने नया कंपटीशन को स्टार्ट किया है तैयारी करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप इंपॉर्टेंट है। आपसे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तैयारी में बहुत ज़्यादा 90% का योगदान होता है। इससे क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई इस प्रकार से आपके बिहार पॉलिटेक्निक, ITI, बिहार BEd या बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो या फिर वो तैयारी करने से रिलेटेड वीडियो हो, आप तक जो सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप उनको शेयर करेंगे तो उनसे उनका जो है फ्यूचर जो है डिराइव होगा। तो अंत में जय हिंद, जय भारत।